12 अगस्त को इक्वेटोरियल गिनी में एक क्रूड ऑयल टैंकर हेरोइक इदून पकड़ा गया था, उसको डिटेन किया गया था। उसमें 26 क्रू मेंबर्स थे और 26 क्रू मेंबर्स में से 16 भारतीय थे। ताज़ा जानकारी के अनुसार उसमें उत्तराखंड के 2 क्रू मेंबर्स भी थे और उनमें से एक कैप्टन तनुज मेहता देहरादून के रहने वाले हैं, जिनका परिवार चंडीगढ़ में रहता है और उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। आपको यहाँ दिखाते हैं कि देहरादून स्थित गांधी पार्क में यहाँ मरीनर्स एसोसिएशन और उनकी फैमिलीज यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। जो हिंदुस्तान के 16 क्रू मेंबर्स हैं, तनुज मेहता और सौरभ स्वार, जो कि उत्तराखंड से आते हैं, उनको लेकर रिहाई की लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुछ मरीनर्स भी हमारे साथ हैं जो बतौर कैप्टन सेवाएं दे रहे हैं मर्चेंट नेवी में। उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। सर, 12 अगस्त को इंडिया का एक हेरोइक इदून क्रू पकड़ा जाता है, डिटेन किया जाता है। क्या है ये मामला और क्या लगता है उसमें आपको? देखिए, ये जहाज जो था हेरोइक इदून, ये नाइजीरिया लोडिंग करने जाता है। लोडिंग करने जब पहुंचता है तो बोला जाता है जी आपकी लोडिंग नहीं है, आप बाहर चले जाइए, जो कि बहुत नॉर्मल है। हम लोग अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह जाते रहते हैं तो हमें मालूम है ये होते रहता है। लेकिन ये बाहर जाता है, बाहर इनको बोलता है आप ड्रिफ्ट करिए मतलब आप इंतजार करिए, हम आपको बुलाएंगे। रात को एक जहाज आता है छोटा बोट टाइप में, और वो बोलता है कि हमें आपके जहाज में चढ़ना है और आप अपना गैंगवे नीचे करिए। अब एक अफ्रीका वगैरह, न्यू गिनी में आपने सुना होगा, इन सब जगहों में पायरेसी बहुत ज्यादा है। तो जब तक हमें मालूम नहीं है कि उस बोट में कौन है, हम उनको ऊपर नहीं आने दिए थे। जो कैप्टन है वो सब जगह पूछता है, पोर्ट कंट्रोल से पूछता है नाइजीरिया से कि जी ये बोट कौन है, ओनर से पूछता है, जो एजेंट हम लोग अपॉइंट करते हैं उनसे पूछता है कि ये बोट आपको पता है कौन है, ये ऊपर आने को कह रहे हैं। वो बोलते हैं जी हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इनको ऊपर मत आने दीजिए। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर पायरेट हो गया, पायरेट चढ़ गया, बंधक बना लिया, कौन जिम्मेवार होएगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है कप्तान की पोजीशन उसमें हो जाती है कि भैया अपने क्रू का देखना है, उनको अपने शिप का देखना है कि उनको रखे। तो उन्होंने अलाउ नहीं करा। अगले दिन न्यू गिनी बोलता है, इक्वेटोरियल गिनी, कि जी नाइजीरिया से आया है कि उनकी मर्चेंट वो नेवी की बोट आई थी, उनको आपने चढ़ने नहीं दिया, आपको अरेस्ट किया जाएगा। तब से उनको अरेस्ट करा हुआ है। ये लोग नाइजीरियन बाउंड्रीज के अंदर थे? ये इंटरनेशनल बाउंड्री में थे, नाइजीरियन बाउंड्री के अंदर नहीं थे। ना ही इक्वेटोरियल गिनी के बाउंड्री में थे? नहीं, ना ही इक्वेटोरियल में थे, ये ईईजी में थे। तो ईईजी क्या होता है? अब ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। 12 माइल तक एक देश की बाउंड्री होती है। उसके बाद उसकी 200 माइल तक इकोनॉमिक जोन होती है, जहाँ पे वो अपनी मच्छी पकड़ सकता है, ऑयल निकाल सकता है, ये सब इकोनॉमिक काम कर सकता है। ये जो शिप था हेरोइक इदून, ये उसी बाउंड्री के अंदर था, इकोनॉमिक जोन में? ये इकोनॉमिक जोन में था, और वहाँ पे क्या है, सब कंट्रीज बगल बगल में है। तो नाइजीरिया और इक्वेटोरियल दोनों की, गिनी की, दोनों की ईईजी में था। तो इक्वेटोरियल गिनी की सरकार ने इनको रोक लिया। ठीक है, फिर ये सब कम्युनिकेशन चलता रहा। ठीक है, उन्होंने इनको बोला गया कि आप लोग तेल चोरी करके गए, जो टर्मिनल से उनको भेजा था। ठीक है, ओनर ने फिर भी बोला कि चोरी तो नहीं करके गए, फिर भी उन्होंने फाइन पे कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अब तक नहीं छोड़ा गया है उनको, और ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। फिर पहले आधे क्रू को डिटेंशन में रखा गया, आधे क्रू को शिप में रखा गया, फिर सबको शिप में भेज दिया। अब 3 महीने में यार इतनी चीजें होती है। कोरोना काल में देखिए आप क्या क्या हुआ। अभी भी वहाँ पे मलेरिया हो रहा है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है। शिप में हमारी दवाइयाँ रहती है, उससे खा के वो थोड़ा ठीक है, लेकिन अब आगे क्या हो किसको मालूम है। उनमें से जो कैप्टन है तनुज मेहता, वो देहरादून के बताए जाते हैं। हाँ जी। तो क्या कहना है आपने उनको? आप जानते हैं किस तरीके के व्यक्तित्व है उनका? आप उनके बारे में बताइए। यार देखो, चाहे देहरादून का हो या कहीं का हो, जितने भी 16 जने हैं वो हिंदुस्तान के हैं, और एज अ सी फेरर हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ सेल करते हैं। पूरे कोरोना काल में पूरी दुनिया बंद थी, हम लोग एक दिन के लिए भी नहीं रुके थे। हम सामान इधर से उधर लेके जा रहे थे, हम सारा काम कर रहे थे, वैक्सीन हम कैरी कर रहे थे। तो फिर ऐसे में एक मालवाहक जहाज के लोगों को ऐसे बंदी बनाना इलीगल तरीके से, वो बहुत गलत है। ठीक है, आगे हम पूछते हैं। उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट नहीं है। जी जी, आगे हम पूछते हैं। हमारे साथ एक और मरीनर हैं, कैप्टन आशीष सूद, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, आप बताइए तनुज मेहता के बारे में, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ 12 अगस्त को हुआ था, 3 महीने हो चुके हैं, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? आप खुद एक्सपीरियंस मरीनर हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं?
जहां पर हीरोइक अदून को पकड़ा गया, जिस जहाज को जहां पर रोका गया, वो उसका ईईजी था, इक्वेटोरियल न्यू गिनी का, वो 200 माइल तक आता है। एज पर UNCLOS, UNCLOS जो हमारी लॉ होती है, जो जिसके थ्रू जहाज चलते हैं, वहां पर कोई भी जहाज इनोसेंट पैसेज कर सकता है। इनोसेंट पैसेज का मतलब ये होता है कि वो आ जा सकता है, नेवी के शिप के अलावा वो आ जा सकता है। तो ये शिप इनोसेंट पैसेज में इसको रोका गया क्योंकि इसको नाइजीरियन नेवी ने रुकवाया। उसके बाद वहाँ पे पूरी चेकिंग हुई जहाज की, वहाँ पे इस पे कोई चोरी नहीं पकड़ी गई। जो इनके ऊपर मेन इल्ज़ाम लगाया गया है कि जहाज तेल की चोरी करके निकला है, तेल की चोरी नहीं पकड़ी गई। ये चीज़ इक्वेटोरियल न्यू गिनी के यहाँ चेक हो चुकी है, पर क्योंकि नाइजीरिया का दबाव है, वहाँ पे अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर काफ़ी इस तरह का माहौल बन रहा है कि इनको किसी तरह से पिनलाइज किया जाए और इनको पॉलिटिक्स के गेम में इनको एक मोहरा बना के इनको जेल में रखा जाए। आप ये कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया के बीच में कुछ चल रहा है पॉलिटिकल उसको लेकर? नहीं, नाइजीरिया में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं जी। और वहाँ पर ऑलरेडी ये इस तरह की बातें वो चल रही हैं कि तेल चोरी हो रहा है तो किसी को तो पकड़ा जाए, तो इनको पकड़ लिया है, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। उसके बावजूद इनको लेकर ले जाया जा रहा है नाइजीरिया में, जो कि सही बात नहीं है। तो वहाँ के आपके कुछ और मेंबर्स होंगे कम्युनिटी के, उनसे आपकी बातचीत हुई तो क्या कहते हैं वो लोग? जो हीरोइक अदून पे लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि 90 दिन में ऐसे अफ्रीकन कंट्री में वो रुके हैं, वहाँ पे बीमार पड़ गए, मेंटल टेंशन में हॉस्पिटल जा चुके हैं, डायरिया हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है, दे हैव बीन टू हॉस्पिटल सो मेनी टाइम्स। और मेंटल स्ट्रेस, उनकी फैमिलीज इधर, उन्होंने कुछ नहीं किया है और उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो हार्डन क्रिमिनल्स हैं। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है उनके साथ। एक अगर शरीफ आदमी को इस तरह से परेशान किया जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम लोग देश में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं और जब हम बाहर काम कर रहे हैं, हम देश के एम्बेसडर हैं। हम जब कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो देश का भी फर्ज बनता है कि हमारा साथ दे और हमारे लिए मदद करे, डिप्लोमेसी से हम हमारे इनोसेंट सीफेयर्स को वापस लाया जाए। सभी क्रू मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तनुज मेहता आपके एक मित्र भी हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में? जो एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, हमारे साथ के रैंक के हैं, ही इज़ ऑल्सो अ मास्टर, मैं भी मास्टर हूँ, और हम लोग को एक बहुत ही थिन लाइन पे चलना होता है डिप्लोमेटिकली, सो दैट हम अपना काम अच्छे से कर पाए, एक शिप को निकाला जा सके, अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पूरा किया जा सके और अपने जो लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनको सेफली चलाया जा सके। अगर यही पानी का जहाज़ ना होके हवा का जहाज़ होता तो पैरा कमांडो गए होते उनको छुड़ाने के लिए और पूरी न्यूज़ में छाया होता और इट वुड हैव बीन अ इंटरनेशनल इंसिडेंट। बट क्योंकि ये पानी का जहाज़ है, इस वजह से इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। बट ये समझना चाहिए कि इसमें भी जो लोग हैं उनकी भी कोई फैमिली है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपकी बात हुई इस बारे में, या उत्तराखंड के सीएम से, या और डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सहायता देने का वादा किया है, बट हम देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि इस समय सिचुएशन उलझती जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं और इस समय नेवल एस्कॉर्ट के अंदर उस जहाज को ज़बरदस्ती टो करके घसीट कर नाइजीरिया ले जाया जा रहा है, जहां मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 16 लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और जल्दी ये छूटेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ मरीनर्स थे और मरीन एसोसिएशन के लोग, उनके परिवार के लोग, और यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो 16 भारतीय हीरोइक अदून ऑयल टैंकर में जिनको डिटेन किया गया था इक्वेटोरियल गिनी में, जिनको अब नाइजीरिया ले जाया जा रहा है वॉरशिप में, तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है और भारत सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो।